की जय। सर्व संत समाज की जय। मानव धर्म की। स्वरूप लीन संत श्री ब्रह्मदास जी महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, कल संध्या काल से आप लोग अनेक विद्वजनों से, साध संगत से, संत गुरुजनों से सत्संग का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वार्षिक पर्व श्रद्धेय ब्रह्मदास जी की पुण्यतिथि पर आपकी इस पावन नगरी में होता है। आदरणीय संचालक महोदय का आदेश हुआ है, कुछ निवेदन प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष। क्योंकि बड़ा ही सुंदर अवसर होता है वो जीवन का, जब हम लोग संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं, जीवन को जीवन बनाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को तपाने और निखारने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, अवसर चाहे कोई भी हो, मूल बात है कि आदमी को सत्संग सुनने को मिलना चाहिए। जितना जितना व्यक्ति महापुरुषों की वाणी के आसपास अपने मन को लगाएगा, उतना ही उसका जीवन सूर्य के समान प्रकाशित होता जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी का और उनके समस्त परिवार का, जिन्होंने मेहनत और परिश्रम के द्वारा गुरु जी की पुण्यतिथि मनाने का, अपने घर द्वार में संतों को बुलाने का यह पुण्य कार्य किया है। सदगुरु बंदी छोड़ की ऐसी मनोकामना इस परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम उनका कामना करते हैं। तो सज्जनों, जो जाग रहे हैं वो सचेत हो जाएं, और जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी, तेरी बात ना बने तो तू पहले मना कर। विश्व वंदनीय सम्यक संबुद्ध करुणा के सागर, युग पुरुष युग दृष्टा तथागत बुद्ध, विश्व वंदनीय अंधविश्वास को दूर कर मानवता की ज्योत जगाने वाले आदि गुरु जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि, सूर्य के समान प्रकाशक, भारत रत्न से सुशोभित, सिंबल ऑफ नॉलेज की किताब से सम्मानित मानवता का पाठ पढ़ाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, स्वरूप लीन संत श्री ब्रह्मदास जी महाराज,
जिन्होंने आपकी इस पावन धरती में आप सबों के हृदय में भक्ति और साधना का, सदगुरु कबीर के विचारों का जो बीज रोपा है, और इस सभागार में आए हुए सभी आदर और सम्मान के योग्य उपासक उपासिकाएं, गुरु प्रेमी, सभी साध संगत, पूजनीय संत गुरुजन, सभी को हाथ जोड़कर 3 बार सादर साहिब बंदगी। सज्जनों, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके लिए बहुत प्रयत्न व्यक्ति करता है, चाहे वो कार्य पारिवारिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। और जहां तक धर्म की बात आती है तो धर्म के कार्य में विघ्न डालने वाले भी अधिक हो जाते हैं, सहयोग ना देने वाले भी अधिक हो जाते हैं, और केकड़े की तरह टांग खींचने वाले भी अधिक हो जाते हैं। लेकिन जिनका उद्देश्य, जिनका इरादा अटल होता है, दृढ़ होता है, जो अपने सदगुरु को पूर्ण समर्पित होते हैं, उनके सभी कार्य निर्विघ्न होते हैं। वैसे तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि कम से कम 5 साधु लेकर के आना, हाँ भी हो गई थी, लेकिन कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ये भी नियम है। अब एक साधु बीमार हो गए, एक का कोई परिचित बीमार हो गया, एक का कोई रिटायरमेंट का कार्यक्रम आ गया, 3 एब्सेंट हो गए। आदरणीय श्री किरेंद्र साहब जी का धन्यवाद है, वो मेरे निवेदन पर चले आए हैं दिल्ली से, और दिल्ली का हाल क्या है तो आप अच्छी तरह से जानते हो। और भी हमारे पंडित आश्रम से श्रद्धेय संत सर्वोत्तम साहब जी, रघुवर साहब जी और सभी आए हुए हैं, जिनको संतों से, गुरुजनों से प्रेम होता है। गाजियाबाद से चलकर आए हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय सत्यदेव सागर जी। बाकी तो आप सब चीज परिचित हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आदमी अगर चारपाई पर लेटा हुआ ऐसी कड़ाके की सर्दी में और उसको लघु शंका लग जाए तो वो 1 घंटे तक सोचेगा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और जब कभी नहीं होगी तो फिर उठ के चलना पड़ेगा मजबूरी में। रिजाई के चारों कोनों दबाने के बाद भी देखता है पता नहीं हवा किधर से आ रही है, देखो तो सही। उस सारी रात तक ये नहीं पार पाता कि हवा रिजाई में घुस किधर से रही है। वो इतनी कड़ाके की सर्दी में हम गुरु जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, शरीर को इतना कष्ट देते हुए कि बैठे बैठे मेरी भी जंघाओं में दर्द हो रहा है। लेकिन नियम वही है कि पूरी रात का सत्संग होना है, तो चलो भाई इस तपस्या को भी सहन करो। लेकिन बंधुजनों, जिस खेत की निराई गुड़ाई करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस खेत में फसल बड़ी मजबूत हो। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि सूरज का पहिया निकलता था और खेत से हल छोड़ करके घर को आते थे। तो अब ये बताओ वो खेत जोतने किस समय जाते थे? बड़ी कठिन मेहनत करी। एक फसल को उगाने के लिए कृषक कितनी मेहनत करता है। एक साधक के हृदय में साधना का बीज रोपने के लिए भी एक संत कृषक के समान मेहनत करता है, ताकि भूले भटके इस मानव का जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, उज्जवल हो जाए। दुनिया में संत स्वामी शिक्षक अगर ना होते, नाहक फिजूल फाजिल पापों के बोझ ढोते। कोटि कोटि बार उपकार है हमारे उन महापुरुषों का, जिन्हें हम अपनी प्रार्थना में, अपनी प्रेयर में याद करते हैं। अगर वो महापुरुष ना होते, सदगुरु कबीर ना होते, तथागत बुद्ध ना होते,
जगत गुरु रविदास जी महाराज ना होते, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते, तो सज्जनों ये भारत का बहुजन आज जिंदा ना होता। हमें उपकार मनाना चाहिए उन महापुरुषों का, उन्होंने हमें जगाने के लिए एक नहीं अपने जीवन की लाखों हजारों रातें कुर्बान करी, ताकि हम लोग सजग हो जाएं, हम लोग जाग जाएं, हम लोग अंधविश्वास से दूर हो जाएं, मनोवाद से दूर हो जाएं, पाखंडवाद से दूर हो जाएं और उस परम सत्य को समझ जाएं, जिसके समझने के बाद हमारा जीवन पुष्प की तरह सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम हो जाता है। सज्जनों, मानव का जीवन मिला, बहुत अच्छी बात है, मानव का जीवन मिला, लेकिन क्या इस मनुष्य शरीर को पाने मात्र से हम मनुष्य बन गए? क्योंकि जो चोरी करता है वो भी शरीर मनुष्य का लिए है, जो व्यभिचार करता है वो भी शरीर मनुष्य का लिए है, जो हत्याएं करता है, व्यभिचार करता है, अनाचार करता है, पापाचार करता है, सारे आचार करता है, वो भी शरीर मनुष्य का लिए होता है। तो लगता है कि मनुष्य का शरीर लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं बन पाते। मनुष्य बनने के लिए कुछ करना होगा। सदगुरु कबीर की महान रचना सदग्रंथ बीजक की ओर जाना होगा, जहां उन्होंने कहा कि सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस कौन चले आओ। कहते हैं कि समुद्र की गहराई में हीरा मोती पन्ना पोखरा नीला मणि माणिक के अनंत धन खजाना होता है, लेकिन जो उसमें गोता लगाएगा मिलता उसी को है। सदगुरु कबीर साहब की महान रचना सदग्रंथ बीजक भी अपने आप में फुल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा। बाबा साहब ने हमें वो संविधान बना के दिया जिसपे भारत देश चलता है, लेकिन सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ने हमें बीजक सदग्रंथ वो संविधान दिया है कि जो भी पढ़ेगा अनंत धन उसमें से निकालेगा। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को पूछे बिरला कोई। सदगुरु कबीर के बीजक में आत्म ज्ञान रूपी धन छिपा है, और जिस व्यक्ति के पास आत्म ज्ञान रूपी धन नहीं होता, बाहर की भौतिक संपदा सारे संसार की भी अगर उसके पास आ जाएगी तो भी वह अपूर्ण और अतृप्त ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में सद्गुण की संपत्ति होती है, नैतिकता होती है, धर्म होता है, शील होता है, आचरण होता है, मानवता होती है, प्रेम होता है, सद्गुण होते हैं, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है, जिसके पास में आध्यात्मिक धन संपदा होती है। हम सही अर्थों में जब तक मनुष्य नहीं बन पाएंगे, मानव नहीं बन पाएंगे, जब तक हम लोग दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इन अष्ट महासद्गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। देखा जाता है, आदमी मकान बनाता है तो व्यक्ति कोशिश करता है उत्तम दर्जे की ईंट खरीदने की, बेहतरीन सरिया खरीदने की, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट खरीदने की, रेत, डस्ट आदि सब बेस्ट क्वालिटी का खरीदना चाहता है। वो सब सामान आदि को खरीदने के बाद फिर खोज करता है कि कौन मिस्त्री है जो अच्छी मेरी बिल्डिंग बना के, महल बना के तैयार करेगा, और एक कुशल कारीगर को ढूंढ करके अच्छी क्वालिटी का उसमें मेहनत से माल लगा करके एक मकान बना के आदमी तैयार करता है। किस लिए? 3.5 हाथ के शरीर को रखने के लिए। सदगुरु कबीर ने कहा घट ही में घट होई। सदगुरु कबीर तो महान हस्ती, उनके एक एक वाक्य में, उनके एक एक अक्षर में, उनके एक एक शब्द में इतना रहस्य छिपा हुआ है कि खोजत खोजत कहो अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि घट ही में घट को पहचानो।
ये बाहर का जो हमने घर बनाया है, महल मकान बनाया है, ये भी एक दिन समय आने पर क्षण भंगुर हो जाता है। और जो ये 3.5 हाथ का हमारा शरीर बना है रज और वीरज से, ये भी क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर से मतलब है क्षण क्षण में बदलने वाला, क्षण क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त होने वाला। लेकिन असली घट क्या है तेरा तुझ माही समझ क्यों ना देखता भाई। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बुंद जल कुकुही कहीं कबीर कोई देख। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने का सच नहीं चलत अचंभा तौन। साहब कहते हैं कि ये तो हाल हजूर है, प्रत्यक्ष है, प्रकट है बिल्कुल भाई। 10 दरवाजों से देख लो इसको। और जिस क्षण ये जीव इस शरीर को छोड़ देता है, 1 सेकंड में हम जान लेते हैं कि गया। जीव के छोड़ देने पर किस व्यक्ति को पता नहीं लगता कि अब इसमें कुछ नहीं रहा। और जिसके होने से सब कुछ है, जब तक हम उसको जानने और समझने का प्रयास करें सज्जनों, ये चेतन सत्ता ज्ञान स्वरूप है और जागृत है। लेकिन मल विक्षेप आवरण के कारण, अविद्या अज्ञान अंधकार के कारण, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं जीव के साथ लगे हुए, जो इसको मूल स्वरूप की ओर, चैतन्य की ओर, अपने स्वरूप में ठहरने नहीं देते। अब इस अविद्या ज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए आदमी को सदगुरु की आवश्यकता होती है। साहब ने कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल न हो दिस धाये, आंख न सोचे बावरा घर जले घोर बुताए। कौन सी आंख की बात सदगुरु कबीर करते हैं कि ऊपर की 2 गई ही की गई हेर आए, कहें ही कबीर जाकी चारों गई ताको कहा उपाय। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आदमी के हृदय में विवेक और विचार रूपी नेत्र जो हैं, अगर वे हमारे खुले हैं तो हम आंख वाले हैं। अगर हमारा विवेक और विचार रूपी नेत्र खुला हुआ नहीं है तो हम आंख वाले नहीं हैं। सज्जनों, ये हमारा शरीर ना 7 धातुओं से बना है। अभी कला की बात आई थी, विज्ञान की भाषा में कला झिल्ली को कहते हैं। और कैसे बना है आप सब जानते हो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उससे सबसे पहले बनता है रस। रस के 6 घंटे के बाद बनता है रक्त, और रक्त के 6 घंटे के बाद बनता है मांस। 6 घंटे के बाद बनती है अस्थि, उसके 6 घंटे के बाद बनता है मज्जा, और उसके 6 घंटे के बाद जाकर के आपकी मणि तैयार होती है। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और आपकी मणि 7वीं धातु। विवेक, विचार, वैराग्य, साधना, ज्ञान, विज्ञान, सारी कला कौशल, आपका माइंड भी तभी तक काम करता है जब तक आपके शरीर में चेतना है, जब तक आपके शरीर में मणि होती है। इसलिए संतों ने साधकों के लिए कुछ नियम भी बताए हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म सुख लेना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल ज्ञानवर्धक बातें करने मात्र से काम पूरा नहीं होता। जैसी कहें रहे पुनि तैसी राग द्वेष निर्वारे, में घटे बढ़े रतियों में या विद आप विचारे। लेकिन होता क्या है, आदमी मिथ्या आसक्ति में कैसे जीवन को बिताता है। छोटा सा उदाहरण सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति के पास एक गधा था।
तो वो व्यक्ति क्या काम करता था, उस पर कपड़ों की गांठ बांध करके लादी लाद करके तालाब के पास ले जाता था और उनको कपड़ा को धो करके सुखा करके फिर लादी लाद करके उस गधा के ऊपर में ले आता था अपने घर। वो गधा जो था दिन भर में तालाब के पास की हरी हरी घास चरता रहता था, बिल्कुल हेल्थी था, तंदुरुस्त था, मजबूत था। उसी व्यक्ति के पास में एक ऐसे व्यक्ति का मकान था जो तमाशा दिखाने का काम करता था। वो क्या काम करता था, उसके पास भी एक गधा था कि वो बांस बल्ली लाद करके और अपनी एक लड़की को उस पर बैठाता था, खुद भी उसी पर बैठता था और गांव गांव में तमाशा दिखाता था। तो जब वे दोनों गधे आपस में मिले तो धोबी वाले गधे ने उस नट के गधे से कहा, भाई तू तो मेरे ही जैसा है, लेकिन तू इतना पतला दुबला क्यों है? अरे मुझे देख, मैं कितना हष्ट पुष्ट रहता हूं, तो मेरी तरह रहना। मैं हरी हरी घास चरता हूं तालाब में, थोड़ा काम करता हूं, आराम से रहता हूं। क्या तेरा मालिक तुझे भरपेट अन्न नहीं देता, चारा नहीं देता? उस गधे ने कहा, भैया मेरा मालिक सुनो क्या करता है कि बांस बल्ली मेरे ऊपर लाद देता है, अपनी लड़की को भी बैठाता है, खुद भी बैठता है और एक गांव में तमाशा दिखा करके दूसरे गांव में दिखाता है। अब वो तमाशा क्या दिखाता है कि दोनों तरफ में बल्ली गाड़ करके उस पर एक रस्सी बांधता है और उस रस्सी पर अपनी लड़की को चलाता है, नीचे वो ढोल बजाता है और पास में खूंटा गाड़ करके मुझे बांध देता है। और जब उसकी लड़की उस रस्सी पर चलती है तो वो कहता है कि देख, अगर तू इस रस्सी पर से गिर गई तो मैं तेरी शादी ना इस गधे के साथ कर दूंगा। तो मैं इस आस में हूं कि कब वो लड़की रस्सी से गिरे और कब उससे मेरी शादी हो। धोबी के गधे ने कहा, तू है बहुत ना समझ। अरे वो तो लोगों को खुश करने के लिए, अपना तमाशा को अच्छा करने के लिए ऐसा बोलता है। पहली बात तो वो लड़की सधी हुई है, वो रस्सी पे से गिरेगी नहीं। अगर गिर भी गई तो तेरे साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। वो मानव जाति है, तू गधा है, पशु है, तेरे से उसकी शादी कैसे हो जाएगी? उसने कहा, मैं तो इसी आस में लगा हुआ हूं कि मेरी शादी उससे हो जाए, इसलिए मैं पतला दुबला कुछ नहीं देखता हूं। सज्जनों, दृष्टांत तो काल्पनिक होते हैं, लेकिन कुछ इशारा होता है सत्य की ओर। क्या आदमी भी ऐसे ही कल्पना करके नहीं जी रहा? एक साखी में कहते ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, सो शांति सहा। तो हमारी अनंतो कामनाएं, हमारी अनंतो इच्छाएं, हमारी वासना और तृष्णाएं ही हमें दुर्बल और निर्बल, असहाय, कमजोर बनाती हैं। समुद्र में तरंग की भांति आदमी की अनंतो इच्छाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहती हैं और आदमी जब से इस संसार में आता है, होश संभालता है, तभी से उनको पूरा करने के पीछे लगा रहता है और जीवन के अंतिम तक भी आदमी की एक ना एक इच्छा अपूर्ण रहती है। ना तो किसी से पूछ के देख लेना। साहब ने कहा, तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। क्यों कहा उन्होंने? सदगुरु कबीर ने विचार करो ऐसा क्यों कहा? तथागत बुद्ध ने कहा 2000 वर्ष पूर्व कबीर साहब से कि ये संसार में दुख ही दुख है, जन्म दुखा च मरण दुखा, जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है। और सदगुरु कबीर का मार्ग हमें दुखों से मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। तो हम इस संसार में दुखी जीवन जीने के लिए नहीं, सुखी जीवन जीने के लिए आदमी को सत्संग की जरूरत है। और ये सत्संग सही अर्थों में आदमी को जीवन जीना सिखाता है, आदमी को जीवन जीने की कला सिखाता है। व्यक्ति के अपने कर्म अनुसार, अपने प्रारब्ध भोग अनुसार उसे भोजन, वस्त्र, आवास तो मिलता ही रहेगा, मिलेगा। हम अपनी मेहनत पर निर्भर रहें
लेकिन हमारी कामनाएं और आसक्ति जो हमें रात दिन चैन से सोने नहीं देती, आदमी को खाने नहीं देती, उन निरर्थक की जो तृष्णाएं हैं उनका हम त्याग करें। जो व्यक्ति की आवश्यकता है उन पर ध्यान दें। जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता उन पर ध्यान दें। जो हमारे पास वर्तमान में प्राप्त है उसका आनंद लें। और जब तक हमारे पास ये 3.5 हाथ का सुंदर शरीर है, आप कभी गरीब नहीं हो सकते। एक कोई नवयुवक था, एक संत के पास पहुंच गया, कहने लगा गुरुजी मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो मेरी गरीबी दूर हो जाए। संत ने कहा आप कहां गरीब हो, आप तो करोड़ों के मालिक हैं। उस नौजवान ने कहा महात्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे घर में खाने को तो दाने नहीं है, एक टाइम का चूल्हा मेरा सही से चल नहीं पाता, और आप कहते हो कि मैं अमीर आदमी हूं। उसने कहा हाँ कि जी वो कैसे, कि देखो क्या आप अपनी एक आंख दे सकते हो, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, 5 लाख रुपए में आपकी एक आंख बिकवा दूंगा। उसने कहा जी 5 की बात करके मैं 10 में बिना दूं। ये तो कोई बात नहीं, अगर आंख नहीं देना चाहते तो अपनी किडनी दे देना, उसके तेरे को 10 लाख दिवा दूंगा कि जी 20 में बिना दूं। गुरुजी ने उसके सारे अंग का महत्व बताते बताते उससे जब कहलवा दिया कि मैं इतने में भी नहीं बेच सकता अपने शरीर का कोई अंग, तो गुरुजी ने कहा भले आदमी तू ये बता, तू इतने अरबे खरबों का शरीर को लिए बैठा है तो फिर गरीब क्यों है? अगर तू गरीब है तो तू आलसी है। जो लोग जीवन में कुछ सफल नहीं हो पाते, कुछ कर नहीं पाते, वे लोग एक शब्द उनके लिए चतुर चालाक लोगों ने निकाल के रखा, भाग्य। ये भाई तेरे भाग्य में कुछ नहीं। और बुद्धिजीवी जागरूक व्यक्ति कहता है कि भाग्य कुछ होता नहीं, आदमी अपने कर्मों का कर्ता भोक्ता स्वयं होता है। लेकिन हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाय भी पीते रहो, बातें भी सुनते रहो, तो गरम और नरम मसाला हो जाएगा। तो सज्जनों हम विचार करके देखें, कभी कभी आदमी वस्तुओं के अभाव में, अगर दुनिया की वस्तुएं हमारे पास में कम है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो महल नहीं है, मेरे पास में नौकर नहीं है, पड़ोसी के पास में 4 नौकर है, पड़ोसी के पास में डबल मंजिल मकान बना हुआ है, बढ़िया वाली गाड़ी है। क्यों भाई, क्यों दुखी होते हो? हम विचार करें, हम वर्तमान में जो भी कुछ हैं, सफल है कि असफल है, संपन्न है कि विपन्न है, त्यागी है कि वैरागी है, गृहस्थ है कि सन्यासी है, स्त्री है कि पुरुष है, रागी है कि वैरागी है, दुखदाई है कि सुखदाई है, उसके 100 के 100% हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, दूसरा नहीं होता। जब पढ़ने की उम्र होती है, पिताजी बहुत कहते हैं बेटा पढ़ ले तेरे काम आएगा, पढ़ ले तेरे काम आएगा, लेकिन बेटा कहता पापा पहले क्रिकेट खेल लूं, शाम को पढ़ लूंगा। और जब वो समय निकल जाता है, वो बच्चा कामयाब नहीं होता, तो वो अपनी नाकामी का ठीकरा अपने बाप के सर पे फोड़ता है। हम अपनी अविद्या को पहचाने। एक कहावत है सामाजिक रूप से कि पूत सपूत कोदन संचय, पूत ऐसा हो तो कोदन संचय। अगर पुत्र नालायक नकारा निकम्मा है तो उसके लिए भी धन संग्रह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। अगर पुत्र सपुत्र है, गुणवान है, प्रज्ञावान है, बुद्धिजीवी है, जागरूक है, एक पिता को उसके लिए भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही इतना धन संग्रह कर देगा तो उस परिवार को अकेला बांट देगा। अगर एक पुत्र परिवार में MBBS बन जाता है